आपने उम्रा पर जाते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि एक एक्स्ट्रा एहराम आपने साथ लाजमी लेकर जाना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप एक कॉटन का ले जाएं, एक तौलिए वाला एहराम ले जाएं या जिस तरह का भी पसंद करें। और जो मेरी बहनें अबाया पहनती हैं उनको भी चाहिए कि कम अज़ कम वो 2 से 3 अबाए साथ लेकर जाएं, मतलब जिस पर आपने उम्रा करना है, क्योंकि एक ही एहराम में बार बार उम्रा नहीं कर सकते। सफ़ेद रंग का एहराम होता है, कपड़ा मैला हो जाता है, लिहाजा आपने अगर एक दिन एक उम्रा करना हो, अगले दिन फिर एक उम्रा करना हो, तो एक ही एहराम में आप 2 दिन 3 दिन उम्रा करेंगे तो वो भी मैला हो जाएगा एहराम। दूसरा ये भी मसला पेश आ सकता है कि एहराम आप जब भी धोएंगे तो वो अभी तक गीला हो तो नेक्स्ट डे आप उम्रा ना कर सके, तो ये बुरी बात है। इसलिए 2 एहराम बल्कि 3 एहराम आप साथ लेकर जाएं ताकि आपको उम्रा करने में दुश्वारी पेश ना आए। सेकंड नंबर पे आपको बताता चलूँ कि उम्रा पर जाने से 1 माह पहले ही आपने कोशिश करनी है कि आप विटामिन सी मेडिसिन वगैरह ले लें, अच्छी खुराकें खाएँ ताकि जिस्मानी तौर पर आप सेहतमंद हो सकें और शौक़ और मोहब्बत से भाग भाग के बार बार आप उम्रे करें, तवाफ़ करें और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला से आप दुआएं मांगें। उम्रा पर जाने से कबल एहतियात के तौर पर आपने अपना मेडिकल लाजमी करवा लेना है, क्योंकि सम टाइम बंदे को पता नहीं होता उसके अंदर बड़ी बीमारी होती है, लेकिन मेडिकल ना होने की वजह से अचानक बीमारी का पता चलता है। बल्कि आपको ये चाहिए कि आप तमाम तर मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट जो हैं, जिसमें CBC, हेपेटाइटिस BC, यूरिन कंप्लीट, शुगर का टेस्ट जो भी हैं, चेस्ट एक्सरे हैं, ये तमाम तर करवा लें। ये तो वैसे भी आपको हर 6 माह बाद मेडिकल करवाना चाहिए ताकि आपको आपकी फ़िटनेस का पता चल सके। ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरबिया ने उम्रा के लिए रिक्वायरमेंट नहीं की तो आपने करवाना ही नहीं है। चौथी बात यह है कि आपने तोहफ़ा दरूद लाजमी साथ लेकर जाना है। कम अज़ कम आप रोज़ाना 313 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा करें और उम्रा से 2-3 माह पहले ही आप ये अमल करना शुरू कर देंगे तो कम अज़ कम आप 20,000 दफ़ा दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाएंगे मदीना पाक में, तो आपको तोहफ़तन आप पेश कर सकेंगे, जो कि बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। 5 नंबर पर आपको चाहिए कि उम्रा पर जाने से पहले आपने ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है जिनकी बार बार ज़रूरत पड़ सकती है या जिनका गुम होने का खदशा हो सकता है, उनकी कम अज़ कम 2-2 कॉपीज़ लाजमी आप करवा लें और मोबाइल में भी आपने तस्वीरें सेव कर लेनी है। 6 नंबर पे आपने मक्का और मदीना जाकर होटल का नाम और होटल की लोकेशन अच्छी तरह से देख लेनी है, ख़ासकर पहले दिन, क्योंकि अक्सर देखा है कि पहले दिन जो बूढ़ी माएँ औरतें होती हैं या जो बच्चे होते हैं वो होटल का रास्ता भूल जाते हैं और सम टाइम तो 10-10 दिन वो गुम हुए मिलते ही नहीं है, बड़ा मसला पेश आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के साथ भी और बुज़ुर्गों के साथ भी और जो बीमार हैं या जो पहली दफ़ा आया है जिसको ज़्यादा फ़ॉरेन कंट्री का नहीं पता, आपने होटल का विजिटिंग कार्ड उनको थमा देना है या उनके गले में आप बेशक बांध दें या आप उनके हाथ पे कहीं ना कहीं एड्रेस और मोबाइल नंबर होटल का नाम लिख दें ताकि गुम होने की सूरत में वो किसी ना किसी को दिखाकर होटल में पहुंच सके। लिहाजा आपने नेम टैग सेफ्टी लाजमी ख्याल रखना है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह लाजमी लिख देना है। 7 नंबर पे आपको बेसिक अरेबिक लाजमी आनी चाहिए। आप थोड़े बहुत लफ्ज़ जो ज़्यादातर आपने बोलने हैं वो सीख लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आपके भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। मिसाल के तौर पर आपने खजूरें ख़रीदनी है या शॉपिंग करनी है तो आप उनसे पूछते हैं कि ये चीज़ कितने की है, क्या इसमें डिस्काउंट हो सकता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, ये दुकान कहाँ पे हमें मिलेगी या मार्केट कहाँ मिलेगी। इस तरह की जो नॉर्मली आपने जो भी एक दूसरे से या कई फ़हालुका अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अरेबिक वर्ड छोटे छोटे लाजमी आप याद कर लेंगे तो आपको उम्रा के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। गर्ज के आप ये भी किया करें कि आप ट्रांसलेटर जो एप्लीकेशन है कोई भी डाउनलोड कर लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उम्रा के वक्त आप किसी भी अरेबिक से बात करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। उम्रा और हज गाइड लाजमी आपने साथ रखनी है, या आप इस तरह करें जो भी उम्रा के तरीक़ेकार वाली किताब है, जो अच्छी किताब आपको लगती है जिसमें प्यारी प्यारी दुआएं भी लिखी होती हैं, वो आप अपने पास लाजमी रख लें, लेकर आएँ। बाज़ लोग मैंने देखा है बल्कि बड़ी तादाद में जो लोग खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होते हैं वो किताब खोलकर अच्छी अच्छी दुआएं भी पढ़ते हैं और वो तरह तरह की दुआएं पढ़ के अल्लाह ताला से दुआएं भी करते रहते हैं। या आप अपने मोबाइल में PDF में डाउनलोड कर लें, इस तरह आपको पता चल जाएगा। और आपने इसमें उम्रे का तरीका भी लाजमी देखना है कि उम्रा के फ़र्ज़ कौन से हैं, वाजिब कौन से हैं, दम कैसे पड़ता है, किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। 9 नंबर पे आपको बताऊंगा कि आपने उम्रे का प्लान करना है और टाइम फिक्स कर लेना है।
मतलब आप अगर 10 दिन मक्का पाक में क़याम कर रहे हैं या 8 दिन क़याम कर रहे हैं, आपने रोज़ाना एक मरतबा उम्रा लाजमी करना है। बेशक आप फजर की नमाज के बाद उम्रा कर लें, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग फजर के बाद रोज़ाना मस्जिद आयशा से उम्रा करते हैं, या ज़ोहर के बाद कर लें, जो भी आपको टाइम लगता है। फजर के वक्त असल में बंदा फ्रेश होता है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस टाइम आसानी से उम्रा हो जाता है। तो आपने प्लान टाइम कर लेना है और उस वक़्त आपने उम्रा लाजमी करना है, क्योंकि एक उम्रा करते वक्त तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तसल्ली से उम्रा करेंगे तो 4 घंटे आपके लग जाएंगे, तो आपने लिहाजा उम्रा के लिए प्लानिंग लाजमी रखनी है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बैतुल्लाह के करीब तवाफ़ करते वक्त रश ज़्यादा होता है, ख़ासकर जब आप हजर अस्वद का बोसा लेंगे तो उस वक़्त आपने किसी को धक्का नहीं देना। औरतों का आपने एहतराम करना है, औरतों को बिल्कुल धक्का नहीं देना, कोशिश करना है उनके कपड़े आपके पाँव के नीचे ना आएँ। और मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरा जो एहराम था पीछे से धक्का लगा, किसी ने मेरा एहराम खींच दिया था और मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा घुट गई थी, सांस थोड़ा सा घुट गया था। तो आपने इस तरह का कभी भी नहीं करना। आपने हजर अस्वद का बोसा लेते वक्त एहतियात करनी है, दक्कम पेल नहीं करनी। बेशक आपको जहाँ पे 15 मिनट लगने हैं वहाँ आधा घंटा लग जाए हजर अस्वद का बोसा लेने या वहाँ तक पहुँचते, लेकिन आपने अल्लाह ताला के घर का एहतराम करना है, ख्याल लाजमी करना है। 11 नंबर पे आपको मैं टिप्स बताता चलूँ। अगर आप उम्रा ग्रुप की सूरत में कर रहे हैं, मतलब आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें एक लाइन में तवाफ़ करें, एक घेरा सा एक चक्कर बना लें, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, एक डिसिप्लिन कायम हो जाएगा। और दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ या बुज़ुर्ग होंगे उनको दक्कम पेल नहीं होगी, वो भी बड़े अच्छे तरीके से तवाफ़ कर सकेंगे। 12 नंबर पे आपको बताता चलूँ, मस्जिद आयशा से फ्री उम्रा करते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे जो गरीब होते हैं और जो बार बार उम्रा करने के लिए किराया अदा नहीं कर सकते, लिहाजा बड़ी अच्छी बात है, ये वीडियो लाजमी दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बड़ा आपको स्वाब होगा अगर ये वीडियो शेयर करेंगे। सबको बताएं कि मस्जिद आयशा से फ्री उम्रा करने के लिए वाशरूम नंबर 7 और 8 नंबर वाशरूम जो है, 7 और 8 नंबर वाशरूम, वहाँ से जब आप सीधे जाते हैं तो आगे उतराई आती है, फिर चढ़ाई आती है और आगे आप देखेंगे तो बसें लगी होती है। बस नंबर 12 याद रखना है, ये फ्री बस है। बस नंबर 12 आपको सीधी मस्जिद आयशा लेकर जाती है और फ्री में वापस लाती है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में ये शटल सर्विस दी गई है और ये शटल सर्विस आपको बिल्कुल मुफ्त में उम्रा करवाएगी। आपको फ्री बस सर्विस में किसी किस्म की टिकट नहीं लगती और मुफ्त में आपका उम्रा हो जाएगा। नंबर 13 पे आपको बताता चलूँ कि खाना किसी अच्छे होटल से खाना है, हेल्दी खाना खाना है, जो कि ना उसमें फ़ास्ट फूड हो। मिसाल के तौर पर आपने शवारमे, पिज़्ज़े, बर्गर या बार बार अलबैक का खाना नहीं खाना, ना आपने KFC मैकडोनल्ड खाना है। आपने हेल्दी अच्छा खाना खाना है जिससे आपकी सेहत बरकरार रहे और आप तंदुरुस्त रहें। 14 नंबर पे आपको बताता चलूँ, मनी एक्सचेंजर के हवाले से काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि हमें मनी एक्सचेंजर का रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। आपने मेन दुकानों से मनी एक्सचेंज नहीं करवानी, बल्कि किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे ना, बड़े शॉपिंग मॉल में, वहाँ पर मनी एक्सचेंजर शॉप होती हैं, वहाँ से रेट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोशिश करें अपने ही मुल्क से आप रियाल लेकर जाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने मुल्क से डॉलर लाजमी ले जाएं, क्योंकि डॉलर का एक्सचेंज रेट अच्छा होता है और वैसे भी डॉलर अक्सर ही दिनों में ऊपर चला जाता है, तो इस तरह आपके पैसों में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। नंबर 15 पे आपको बताता चलूँ, आपने ये बात का लाजमी ख्याल रखना है, दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर करें कि फ्री गिफ्ट जो होते हैं ये आपको मक्का और मदीना पाक की लाइब्रेरी से मिलते हैं, वो आपने लाजमी वसूल करने हैं। उसमें आपको कुरान पाक का तोहफ़ा भी दे सकते हैं, तर्जुमा भी दे सकते हैं, कोई दरस निज़ामी की किताब, कोई हज और उम्रे का तरीका, किसी भी किस्म की कोई किताब दे सकते हैं। वैसे मुझे तो उन्होंने हैंड फ्री दी थी और मैंने प्यारी प्यारी नातें सुनी थी, कुरान पाक की तिलावत सुनी थी। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, आपने फ्री गिफ्ट लाजमी रिसीव कर लेना है। नंबर 16 पे आपको बताता चलूँ, आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने मक्का पाक में क्या क्या शॉपिंग करनी है, मदीना पाक में क्या क्या शॉपिंग करनी है, बल्कि इसकी एक लिस्ट आपने तैयार कर लेनी है ताकि आपको मालूम हो आपने चीज़ें कौन कौन सी ख़रीदनी है। ऐसे रैंडमली आप शॉपिंग करेंगे और गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपके रियाल भी ज़ाया होंगे और काम की चीज़ भी आपके हाथ में नहीं। नंबर 17 पे आपको बताता चलूँ, गिव लॉट्स ऑफ चैरिटी वाइल यू आर देयर, मतलब कि जितना हो सके आप सदका खैरात करें। मक्का और मदीना पाक में कोशिश करें कुछ ना कुछ सदका खैरात के लिए आप ले जाएं, इतना अजर सवाब वहाँ पे होगा आप सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह ताला सदक़े को बड़ा पसंद करता है।
आप वहाँ पे कोई चॉकलेट ले जाएं, कोई खाने पीने वाली चीज़ें ले जाएं, वहाँ पे जाके आप लोगों को खाने पीने वाली चीज़ें दें, आप इनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इतना अजर देगा। और आपको पता है कि मक्का मदीना पाक में चैरिटी का अजर व सवाब कितना ज़्यादा होता है। और आपने 18 नंबर पे एक और कोशिश करनी है। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मुसलमान भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको चाहिए कि जो भी खादमीन हरमैन शरीफैन मक्का व मदीना है, जो लोग अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के घर की खिदमत के लिए गए हुए हैं, आपने कोशिश करनी है उनको 2 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल हस्बे तौफीक जितनी आपकी इस्तात है आपने उतनी इनकी खिदमत लाजमी करके आनी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये अल्लाह ताला के घर की खिदमत मुहब्बत से करने गए होते हैं, लेकिन इनकी वहाँ पे तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। जब आप इनको टिप्स देते हैं तो ये अपने घर वालों को वो पैसे भेजते हैं और उससे इनके घर में खुशहाली आती है और वो अपना महीने का गुजारा बड़ा अच्छा करते हैं। तो लिहाजा याद रखिएगा कि 400-500 रियाल इनकी सैलरी होती है, आपने इनकी खिदमत लाजमी करनी है। आपसे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और आपके घर में खैर बरकत होगी और आपका रिज़्क भी बढ़ेगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आखिर तक मेरा साथ दिया और मुकम्मल वीडियो देखी। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, शेयर टू अदर्स। आप दूसरों तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें, यकीनन ये वीडियो आपके लिए भी मददगार होगी और दूसरों के लिए भी। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। वीज़ा वर्ल्ड नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।